हम लोग हैं 30 डेज प्लेस के क्लास में। 30 दिन का हमने टारगेट लिया है भाई कि सेमेस्टर 2 का अकाउंट्स एकदम अच्छा से रिवीजन कर लेंगे और पूरा प्रिपरेशन कर लेंगे, है ना। तो उसमें हमने पहले स्टार्ट किया है चैप्टर रिटायरमेंट। उस पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा गेनिंग रेशियो के बारे में, ठीक ना। तो गेनिंग रेशियो क्या है, कब निकालते हैं और क्यों निकालते हैं, इस पार्ट में बस हम लोग इतना समझते हैं, ठीक ना, और कैसे निकालते हैं। तो गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं? पार्टनरशिप में जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो या किसी पार्टनर का डेथ हो जा रहा है, ठीक ना, तो उसका जगह तो वैकेंट हो जाएगा, ठीक ना। उस पार्टनर का जगह तो वैकेंट हो गया भाई। तो जो वैकेंट जगह है उसको तो फिल कर नहीं रहे, तो उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर में बढ़ जाता है। रिमेनिंग पार्टनर में उसका शेयर बढ़ जाता है। यानी जो रिमेनिंग पार्टनर है जो बिजनेस को फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं वो लोग कर लेते हैं गेन, क्योंकि कोई तो लूज कर रहा है ना, इसीलिए। तो अगर आपसे कहीं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है या 1 नंबर का कहीं आता है या थियोरेटिकल पूछा जाता है कि गेनिंग रेशियो कब निकाला जाता है पार्टनरशिप में, तो उसका आंसर होगा इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब भी किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो, इन केस अगर रिटायरमेंट है या डेथ है तब, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है भाई। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है न्यू रेशियो, न्यू रेशियो ऑफ ए पार्टनर माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक ना। मतलब गेनिंग रेशियो निकालने के लिए आपको पार्टनरशिप में न्यू रेशियो भी जानना होगा और ओल्ड रेशियो भी जानना होगा। अब ये दोनों रेशियो जब तक पता नहीं रहेगा गेनिंग रेशियो मुश्किल है निकालना, ठीक है। दोनों को माइनस कर देंगे। आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। पी है, क्यू है और आर है। उन लोगों का पी एस आर समझते हो ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक ना। उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2, 2:1, ठीक है। क्यू रिटायर हो जा रहा है, क्यू जो है रिटायर हो जा रहा है पार्टनरशिप से, तो बच गया पी और आर। वो लोग डिसाइड किया है बिजनेस कंटिन्यू करने का, लेकिन उन लोग का रेशियो होगा 5:3, ठीक ना। ये न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में दे दिया। ये न्यू रेशियो हो गया, ये ऊपर वाला ओल्ड रेशियो हो गया। अब हमें पता करना है कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर लूज कर रहा है। कहीं दोनों पार्टनर तो गेन नहीं कर रहे हैं, कहीं एक पार्टनर गेन कर रहा है दूसरा पार्टनर लूज कर रहा है। क्यों तो जा रहा है तो लूज ही करेगा, ठीक ना। चलो गेनिंग रेशियो निकालते हैं भाई। गेनिंग रेशियो, ठीक ना, आराम से निकाल लें। सिंपल सा सिचुएशन है। फॉर्मूला हमारे आंख के सामने है, न्यू रेशियो चाहिए ओल्ड रेशियो चाहिए। तो भाई पी का बात करते हैं। पी, पी का न्यू रेशियो कितना है? न्यू रेशियो कितना है पी का? पी का न्यू रेशियो है, बता दो एक बार, पी का न्यू रेशियो कितना है? 5/8। पी का ओल्ड रेशियो कितना था? ओल्ड रेशियो, पी का ओल्ड रेशियो है 2/5, 2/5। चलिए माइनस करते हैं। 8 और 5 का जो एलसीएम है, दोनों ही एक दूसरे के टेबल में नहीं आता है, तो एलसीएम हो जाएगा 40, ठीक ना। यहाँ पे हो गया 25, 5 मल्टीप्लाई -16, ये आ गया कितना? 9, 9/40। अब आर के बारे में बात करते हैं। क्यू का तो निगेटिव आएगा ना आंसर, इसलिए क्यू के बारे में बात ही नहीं होगा, वो रिटायर हो रहा है। आर का नया रेशियो है 5/8 और ओल्ड रेशियो था उसका 1/5। 1/5 कैसे समझ में आ गया ना,
ये देखिए यहाँ पे 1 और इस तीनों का सम करोगे आप तो 5 आएगा, वो नीचे लिख दे रहे हैं। और आराम से यहाँ पे माइनस कर लीजिए आप, तो माइनस कीजिएगा तो 40, 5 3 जा 15 और यहाँ से माइनस कितना 8, तो 7/40। ये दो रेशियो आ रहा है, कौन कौन सा, 9/40 इज टू 7/40, ठीक ना। ये P इज टू R का रेशियो है। अगर आप इसको ऐसे काट दो तो फाइनली आंसर आ रहा है 9:7, ठीक ना। 9:7 ये हो गया हमारा गेनिंग रेशियो। तो अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो पता है, ओल्ड रेशियो पता है, तो आराम से माइनस कर लेना है और निकालना है। न्यू रेशियो निकालने का प्रोसेस यही है, ठीक ना। सॉरी, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालने का प्रोसेस आपको यही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशियो जानना पड़ेगा माइनस ओल्ड, ठीक है। एक यहाँ पे शॉर्टकट है, लेकिन वो इसके स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए। इसी क्वेश्चन में मान लो न्यू रेशियो नहीं बोला होता, न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं बोला है। तो अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं बोला है तो हम लोग न्यू रेशियो क्या समझेंगे, भाई क्यू जा रहा है तो न्यू रेशियो होगा 2:1। जो ओल्ड वाला होता है वही न्यू रेशियो बन जाता है, ठीक ना। तो ये न्यू रेशियो में देखो, अब अगर तुम गेनिंग रेशियो निकालोगे पी का, तो पी का न्यू रेशियो कितना है, ध्यान से देखो, 2/3। ओल्ड कितना था, 2/5 था ना। 2/3 तो एलसीएम हो जाएगा 15, 15 एलसीएम हो जाएगा ना। तो 10 माइनस ये कितना आ रहा है 6, 4/15। क्यू का देखा जाए, क्यू का मत देखिए, क्यू तो ऑलरेडी रिटायर हो रहा है। आर को देखो, तो आर का रेशियो है न्यू वाला कितना 1/3 और ओल्ड रेशियो कितना था 1/5। एलसीएम ले लेते हैं 15, 5 माइनस 3 2/15, ठीक ना। तो 2/15 आ गया, ये 15 है बेटा, 2/15 और 4/15, इसको सिंप्लीफाई करें 4/15 इज टू, मेरे पास स्पेस कम इसलिए इधर लिख रहा हूँ, 2/15, 15 15 कैंसिल हो गया, 4:2 आएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लोगे तो 2:1 आएगा। तुम ध्यान दो, जो न्यू रेशियो था वही गेनिंग रेशियो आ गया। ये देखो, जो न्यू रेशियो था वही गेनिंग रेशियो आ गया। तो शॉर्टकट ये है इसमें, ये बात आप पहले से पता कर लो कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा न्यू रेशियो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था और तुमने ओल्ड रेशियो को ही न्यू रेशियो बनाया है, ओल्ड रेशियो को ही न्यू रेशियो बनाया है, मैंने ओल्ड जो उन लोग के आपस में शेयरिंग था वही उन लोग का न्यू रेशियो है, समझ में आ रहा है ना। न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो को ही न्यू रेशियो बनाया है, तब जो गेनिंग रेशियो होगा वो न्यू रेशियो ही होगा। जो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होकर आएगा वो न्यू रेशियो ही होगा, ये बात आप रट लीजिए, ठीक ना। लेकिन क्वेश्चन में अलग से कुछ बोल दे, 1:1 है, 5:9 है, तो उसमें गेनिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। अगर ये शॉर्टकट आप नहीं याद रखना चाहते तो आप पूरा डिटेल करके बनाइए, आपको वही आएगा, ठीक ना। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये बात याद रखना है। इस पे बहुत सा क्वेश्चन बन सकता है। अब जितना भी फ्रैक्शन का प्लस माइनस में बहुत सारा ड्रामा किया जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है, जाने वाले पार्टनर को, जैसे हमने पिछले क्लास में कुछ एग्जाम्पल देखा था, जाने वाला पार्टनर बोल देता है, रिटायरिंग पार्टनर बोल देता है कि भाई मैं अपना शेयर, जैसे यहाँ पे क्यू बोल देता, मैं अपना सारा शेयर, मैं अपना सारा शेयर जो है ना, हेलो, पी को दूंगा, पी को दे देगा सारा शेयर अपना, ठीक है। तो पी का नया शेयर कितना हो जाएगा, पी का शेयर था पहले कितना 2/5, अब उसको और कितना मिल जा रहा है 1/5, तो 3/5 हो जाएगा। आर का क्या होगा भाई हिसाब, आर का पहले भी रेशियो 1/5 था, अभी भी उसको 0 मिल रहा है तो 1/5, तो नया रेशियो बन गया 3:1। अब तुम बोलोगे सर इसमें ये न्यू रेशियो बना है, हेलो, ये न्यू रेशियो बना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमने बात ऐसा किया है कि जाने वाला पार्टनर क्यों बोल रहा था कि मैं अपना शेयर, नहीं जाने वाला पार्टनर कौन है,
थोड़ा सा गलती हो गया, जाने वाला पार्टनर मैंने क्यू माना है, तो यहाँ पे भी 2 होगा, तो यहाँ पे 2 to 4 हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। जाने वाला पार्टनर अगर क्यू है तो उसका शेयर कितना होगा, 2/5, ठीक ना। 2/5 इसमें प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 4/5। क्लियर, ये 4/5 आ गया, और इधर कितना था, आर का शेयर 1, इसमें 0, तो ये 1, तो 4:1 आ रहा है। अब इसमें एक बात बताओ, ये न्यू रेशियो बन गया, तो न्यू रेशियो में क्या हुआ, 4:1 हो गया, तो इसमें सिर्फ एक ही जन गेन कर रहा है। कौन गेन कर रहा है, सिर्फ पी गेन कर रहा है, क्योंकि जितना भी आर का शेयर था, क्यू का शेयर था, वो किसको मिला है, जितना भी क्यू का शेयर था वो पूरा का पूरा पी को मिला है। तो इसमें गेनिंग रेशियो निकलेगा नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा यही गेन कर रहा है। तो जो भी गुडविल का एंट्री, सॉरी गुडविल के टाइम पे जो काम होगा ना, उसके लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल पी होगा। तो बाद में बात करते हैं गुडविल का। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि जाने वाला पार्टनर अपना पूरा शेयर किसी एक जन को दे दे, तो दूसरा तो कुछ गेन नहीं कर रहा है, सिर्फ एक जन गेन कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में बोल दे कि जाने वाला पार्टनर बोला है कि मैं अपना शेयर दूंगा दोनों जन को आधा आधा। तो भाई दो आदमी थे, दोनों को किसी चीज का आधा आधा मिल रहा है, तो दोनों आपस में इक्वली गेन कर रहे हैं, तो गेनिंग रेशियो 1:1 हो जाएगा। मैं बोलूं कि भाई तुम ए और बी दो दोस्त हो, मैं दोनों को ही 50-50 रुपए दे रहा हूँ, तो दोनों आपस में इक्वली खुश हो गए ना, कि भाई दोनों को तो बराबर का ही हिस्सा मिला। अब 2-2 सौ भी दे दें तो भी तो इक्वल रेशियो में ही मिल रहा है। वो अलग बात है, एक जन को मैं दूं 250, एक जन को दूं 50, तब रेशियो बदल जाएगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो कि दोनों पार्टनर को जाने वाले पार्टनर ने अपने शेयर का आधा आधा दिया है, यानी गेनिंग रेशियो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, 1:1। क्वेश्चन में बोल दे जाने वाले पार्टनर ने बोला कि मैं अपने शेयर का जो बंटवारा है 3:2 में करूंगा, मतलब एक जन को 3 हिस्सा दूंगा, एक जन को 2 हिस्सा दूंगा, एक जन को 3 हिस्सा, एक जन को 2 हिस्सा। तो ये जो 3:2 में बोल रहा हूँ, ये क्या हो गया, ये गेनिंग रेशियो हो गया। तो क्वेश्चन में कभी गेनिंग रेशियो बोल देगा तो न्यू रेशियो निकालना होगा, कभी न्यू रेशियो बोल देगा तो माइनस करके गेनिंग रेशियो निकालना होगा। तो ये गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का क्या चक्कर है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक ना। 10-12 एग्जाम्पल इस पे आपको करना पड़ेगा, और इसमें थोड़ा चैंपियन होना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट का क्वेश्चन में आप एकदम प्रो बन जाए तो। अदरवाइज फिर क्रो बन के आप बिना कॉन्सेप्ट का उड़ते रहिएगा, ठीक ना। देखिए, तो इस पे बात बहुत सारा हो सकता है, और अगर तुम इतना एनालिटिकल नहीं हो, चिंता करने का बात नहीं है, दिल पे दबाव मत लो, सीधा तुम हिसाब लगा के चलो। भाई तुमको गेनिंग रेशियो जानना है तो रेशियो आराम से निकालो, 1-2 क्वेश्चन लॉन्ग प्रोसेस में बनाओ, ऑटोमेटिक तुम्हारा बुद्धि खुल जाएगा, शॉर्टकट के प्रति चले जाओ, ठीक ना। चलिए, अब बात करते हैं कि गेनिंग रेशियो हम लोग निकालते क्यों है, क्यों निकालना है गेनिंग रेशियो। सर नहीं निकालेंगे गेनिंग रेशियो तो काम नहीं चलेगा क्या। तो अगला बात जो है कि गेनिंग रेशियो क्यों निकालते हैं, वो है गुडविल। गुडविल का जो शेयर है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, गुडविल का जो शेयर है जाने वाले पार्टनर का, उसका जो शेयर होगा उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको, वो करना है हमको गेनिंग रेशियो में, इसीलिए हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो अगर पहला क्वेश्चन था कब निकालते हैं, तो डेथ या रिटायरमेंट के केस में। दूसरा क्वेश्चन था कि भाई गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, तो न्यू माइनस ओल्ड दो चाहिए रेशियो हमको। तीसरा बात है कि गेनिंग रेशियो जानना क्यों जरूरी है, अगर हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करेंगे तो क्या लैकिंग हो जाएगा हमसे। तो सिर्फ हम एक चीज क्वेश्चन का डील नहीं कर पाएंगे, वो है जो पार्टनर जा रहा है उसके गुडविल के हिस्सा को कैसे बांटना है अमॉन्ग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर या अमॉन्ग्स द गेनिंग पार्टनर, वो हम नहीं जानते, ठीक ना। तो ये जो गेनिंग रेशियो है इसको इतना बड़ा हवा बना के रखने का दरकार नहीं है। सिंपल समझ लो भाई कि अगर तुमको गेनिंग रेशियो गलती भी निकल गया तो तुम्हारे क्वेश्चन में सिर्फ एक पार्ट ही गलत होगा, वो गुडविल का शेयर तुम नहीं बांट पाओगे। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं, जब भी गुडविल और एक गेनिंग रेशियो का बात है, थोड़ा सा स्पेस देंगे, कैलकुलेशन आराम से करेंगे, ये चीज हम लोग क्वेश्चन में पहले वर्किंग में बना लेंगे, फिर आराम से बैठा देंगे, ठीक ना। अब गेनिंग रेशियो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, जब हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ेंगे ना, उसमें भी गेनिंग रेशियो निकालने के बाद ही काम करेंगे। तो इसके लिए आराम से इसको फिर से समझेंगे, ठीक है।
तो 3 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं और क्यों निकालते हैं। तुम लोग बोलोगे सर आप तो उस समय सिखा रहे थे कि पार्टनरशिप में सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आता है सिर्फ एडमिशन के केस में, ठीक ना। इस चैप्टर में सेक्रीफाइसिंग का कोई मतलब नहीं है इम्पोर्टेंस। फिर भी गलती से कभी न्यू माइनस ओल्ड तुम करने गए और नेगेटिव आंसर आ गया, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करने गए और आंसर आ गया नेगेटिव, उसका मतलब वो नेगेटिव जो आया है वो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है, वो पार्टनर गेन नहीं किया है, ठीक ना। तो बाकी क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट सेशन में। न्यू रेशियो से संबंधित इतना ही डिस्कशन था। थैंक यू भाई, फिर से नेक्स्ट पार्ट में मिलो तुम लोग।